बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 17 और हम स्टूडेंट इनमें भी वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस करते आए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास हमारा टॉपिक क्या है? क्लोज फॉर कंप्रीहेंशन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्लोज क्या होता है। क्लोज की यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अ पैसेज इज सिलेक्टेड फ्रॉम व्हिच वर्ड्स आर डिलीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। कि क्लोज क्या है? एक पैराग्राफ है। सपोज करिए कि आपके पास पैराग्राफ है। पैराग्राफ में जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, जो बेसिकली फिलिंग इन द ब्लैंक्स होते हैं, उनको किसका नाम दिया जाता है? क्लोज का नाम दिया होता है। मिसिंग वर्ड्स होते हैं, मिसिंग वर्ड्स जो आपने फिल अप करने होते हैं टू फिल द डिलीशन। द लर्नर्स कंसंट्रेट ऑन अ वाइडर प्रोपोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा जी, मिसिंग वर्ड्स होते हैं। मिसिंग वर्ड्स के अंदर आपने खुद से वर्ड ऐड करने होते हैं, उसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? क्लोज का नाम देते हैं। आपने देखा होगा बुक्स के अंदर यूजुअली ऐसा होता है, जो छोटी क्लासेस की बुक्स होती हैं वहाँ पे दी होती है, तो वो फिलिंग इन द ब्लैंक्स बेसिकली क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अब आपके पास क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपके सिलेबस में क्या होता है कि आपको पेपर के अंदर एक पैसेज दे दिया जाता है। पैसेज देने के बाद एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज, एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे दी जाती है। तो आपने वहाँ पर उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग टू और एवेल्युएट करके वहाँ पे सूटेबल वर्ड को फिट करना होता है, सूटेबल वर्ड लिखना होता है। तो वहाँ पर जब आप सूटेबल वर्ड को फिल अप कर देंगे तो दैट्स मीन कि वो क्लोज अप वाला सीन हो रहा है। आप क्लोज वाले पैसेज को फाइनलाइज कर रहे हैं। सपोज करिए इसकी एग्जांपल देखते हैं, अली डैश अ गुड टीचर। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो डैश आ गया ना, तो अली इज अ गुड टीचर आएगा। तो इज आपने वो सूटेबल सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू सूटेबल वर्ब है, तो वो आपने वहां पे क्या करना होगा? पुट करना होगा। तो यही आपके पास क्या होता है? क्लोज होता है। ये आपके पेपर में आता है। आपके पेपर में एक पूरा पैसेज दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि भाई नीचे फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी दे दी जाती है टू सम एक्सटेंड, लेकिन कभी नहीं भी देते हैं। तो फिर वो आपने खुद एवेल्युएट करना होता है कि इधर ये वाली जो हमारे पास फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर कौन सा सूटेबल वर्ड आएगा, वो आप पर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट पे कह रहे हैं क्लोज के जो है वो सेवरल पॉइंट्स है। पहला तो ये है कि ये रीडिंग को इनकरेज करता है। सेकंड पे ये जो हमारे पास रीडर स्किल्स है टू कंप्लीट द टास्क, ये रीडर इट रिक्वायर्स, ये मतलब इसको करने के लिए एक रीडर के पास रीडिंग स्किल्स का होना जरूरी है। यानी जहाँ पे क्लोज वाला सीन आ जाएगा, जहाँ पे क्लोज वाला पैराग्राफ होगा, जहाँ पे आप फिलिंग इन द ब्लैंक्स करोगे, तो वहां पर आपके लिए नेसेसरी है कि आपके पास रीडिंग स्किल्स का होना चाहिए। रीडिंग स्किल्स होंगी अच्छी आपके पास तो आप उस पैराग्राफ को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। फिर क्या कह रहे हैं इधर, वो जो हमारे पास आप क्लोज वाला कर रहे हो, पैराग्राफ कर रहे हो, फिलिंग इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर रहे हो, तो ये कह रहे हैं इट इज थॉट प्रोवोकिंग, इट ट्रेन्स स्टूडेंट टू एक्सप्लोर विद इन अ सेमेंटिक फील्ड और एरिया फॉर द रिलेटेड कॉन्सेप्ट। कि भाई ये स्टूडेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको क्या करती है? एक्सप्लोर करती है। थॉट प्रोवोकिंग प्रोसीजर है ये। It trains the reader to look carefully at the structure clause, कि आप स्ट्रक्चर क्लोज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ग्रामर पर फोकस कर रहे होते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पर कोई वर्ब तो मिस नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो मिस नहीं है, यहाँ पे मेन वर्ब तो मिस नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। फिर क्या कह रहे हैं? क्लोज द हेल्प्स इन डेवलपिंग हैबिट्स ऑफ कंसंट्रेटेड रीडिंग। ये क्या करती है? ये कौन से हैबिट्स को वो करती है, डेवलप करती है? कंसंट्रेटिंग वाली, कि आपकी रीडिंग कंसंट्रेशन जो है वो हाई होनी चाहिए और इससे आपकी डेवलप भी होगी। रीडिंग कंसंट्रेशन जो है, रीडिंग फोकस जो है, ये रीडिंग एबिलिटी है, इस प्रैक्टिस के बाद, क्लोज के बाद इनहेंस होगी, उसमें इजाफा होगा। फिर क्या कह रहे हैं? स्कैमिंग भी करते हैं आप, इसके अंदर स्कैनिंग भी करते हैं। इसमें स्किमिंग क्या होता है? आपने क्या पढ़ा, आपने ये देखना है आपने प्रीवियस में क्या पढ़ा, और स्कैनिंग में क्या कर रहे हो? अनस्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट। आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हो, पेशगोई कर रहे हो कि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा। फिर हमारे पास जो क्लॉज है उसके अंदर क्या है? एसेंशियली कॉग्निटिव मेंटल टास्क उसके अंदर होता है आपका। आप फ्रेश माइंड हो, आप मेंटली अच्छे हो, गुड हो, तो आप उसके अंदर से क्या कर सको? कंप्लीशन ऑफ मीनिंग बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग द रीजन। तो आपने अपने सेंटेंस को क्या करना होता है? मीनिंग के अकॉर्डिंग टू फाइनलाइज करना होता है। तो उसके लिए आपके पास कॉग्निटिव जो मेंटल टास्क है उसका होना बहुत जरूरी है।
अ, उसका अच्छा होना ज़रूरी है। फिर जब आपका मेंटल लेवल अच्छा होगा तो फिर आप अच्छे से मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करोगे और उसके रीज़न्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फिर क्लोज़ के लिए नॉट वैलिड वाइल्ड गेसेस बट इन्फॉर्म्ड गेसेस की उसके अंदर ज़रूरत होती है। क्लॉज़ के अंदर कि आपके पास गेस हो लेकिन इन्फॉर्म्ड गेस होना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं दिस हेल्प टू यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज, डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक हो गया। फिर आप क्या कहते हो वन वर्ड वर्ड उसमें जो मिस होता है वो आप ऐड करते हैं। फिर क्या कहना है एक्सप्लेन सर्टेन वर्ड्स एंड अप्रोप्रिएट अपने वर्ड्स वहाँ पे ऐड करने होते हैं। सर्टेन वर्ड्स को देखना होता है कि भाई ये वाला वर्ड्स अगर आ रहा है तो यहाँ पर ये वर्ड क्यों आ रहा है, ये आपने अपने आप को बताना होता है कि ये वाला अगर मैं ऐड कर रही हूँ, इज़ ऐड कर रही हूँ, सपोज़ करें अली डैश अ गुड टीचर, तो इज़ मैं ऐड कर रही हूँ, तो इज़ ऐड क्यों कर रही हूँ? तो अपने एप्रोप्रिएट वर्ड्स ढूँढने होते हैं और व्हाई वाला चीज़ वो ढूँढना होता है। फिर क्या कह रहे हैं वर्ड कैन ओनली बी एक्सेप्टेड इफ इट फिट्स इन द कॉन्टेक्स्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द पैसेज। भई वहाँ पे वर्ड उसी वक़्त सूटेबल हो सकता है जब वो वर्ड उस पैसेज का मीनिंग चेंज नहीं करता है। अगर मीनिंग चेंज हो जाए उस पैसेज का दैट्स मीन कि वो वाला वर्ड वहाँ पर सूटेबल नहीं है उस ब्लैंक में। नेक्स्ट पे स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन चीज़ें देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ मल्टीपल चॉइस क्लॉज़ भी आ जाते हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह आपके पास होगा तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस है, यानी एक वर्ड है तो एक वर्ड के अंदर आप एक सेंटेंस भी है तो एक सेंटेंस के अंदर देखें क्लॉज़ेज़ हैं, क्लॉज़ेज़ के साथ फिर कितने सारे इन्होंने ब्लैंक इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, तो आपने ये वाले मल्टीपल चॉइसेस में आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हर वर्ड्स आर प्रोवाइडेड एंड यू हैव टू चूज़ एंड राइट इन ईच ब्लैंक एंड द वर्ड यू थिंक बिलोंग्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पर हमारे पास है क्या है, नेक्स्ट पर हमारे पास फ़िक्शनल क्लॉज़ेज़ हैं, इनफ्लेक्शनल। और इसमें हमने क्या देखना होता है, इसमें भी हमारे पास ऐसे क्लॉज़ होती हैं, एक ही सेंटेंसेस में इतनी सारी क्लॉज़ है और आपने इन सब क्लॉज़ेज़ को क्या करना होता है, फिल अप करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज विद फ्रेज, इसमें फ्रेजेस आपने पुट करने होते हैं, सिर्फ सिंगल वर्ड नहीं होता। इसमें क्या है आपके पास फ्रेजेस होते हैं, आपने फ्रेजेस ऐड करने होते हैं। यानी पहले में हम देख रहे हैं सिंगल वर्ड इज डाल देंगे तो आपका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो क्लोज वाले फ्रेज हैं इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको पूरे पूरे क्लोज फिट करने पड़ते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है और डिवेलप करती है आप क्रिएटिव लैंग्वेज भी, इसमें आपकी क्रिएटिव लैंग्वेज भी डिवेलप होती है। क्लोज विदाउट ब्लैंक्स ये कोई एडवांस लेवल की होती है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट आपके पास मीनिंग नहीं दिए वर्ड्स नहीं दिए होते, जैसे आपके ऊपर वाली है ना उसमें या आपका पेपर आता है तो उसके अंदर ना आपकी वर्ड्स दिए होते हैं, तो आपने वो वर्ड्स सेलेक्ट करके उन सूटेबल वर्ड्स को सेलेक्ट करना होता है और ब्लैंक के अंदर ऐड कर देना होता है। तो ये लेकिन यहाँ पर जो क्लॉज़ है इसके अंदर आपके पास वर्ड्स नहीं होते हैं, आपके पास सिर्फ सेंटेंस होते हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू आपने फाइनलाइज़ करना होता है कि भई यहाँ पर कौन-सा ब्लैंक जो है वो आएगा, कौन-सा वर्ड इस ब्लैंक के अंदर आएगा। जैसे यहाँ पर देखो आप दिए हुए हैं, क्या कह रहे हैं, ये इतनी सारी वर्ड्स हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दे वेल पार्ट्स एंड स्प्रे पेंट इन कार। अब आपने ढूँढना होगा कि क्या कौन से वाला यहाँ पर आएगा। फैक्ट्रीज़ दे डू डेंजरस वर्क, अब यहाँ पे भी आपने देखना होगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपने जो ऐड करना होगा इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स में जो ऐड करना होगा, वो पेपर में आपके अंदर नहीं दिया होगा, वो आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग के अकॉर्डिंग टू, एवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टू, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर पुट करेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पर पुट नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। और स्टूडेंट मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं कि इम्पोर्टेंट में सिर्फ आपका एक ऐसा पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के अंदर इस तरह से आपके ब्लैंक्स होंगे, ब्लैंक्स के अंदर फिर आपके नीचे वर्ड्स दिए होंगे, वो वर्ड्स आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टू उठा के उन ब्लैंक के अंदर डाल देंगे तो आपका वो जो पैसेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आज के वीडियो लेक्चर में। स्टूडेंट होप सो कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट एक प्यारा सा कमेंट्स देते जाइएगा। और जहाँ पर आपको कोई क्यूरी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैसेज ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आपको ऑन द स्पॉट आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।